धर्मवीर भास्कर, वाइस चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग। हमारे साथ वाइस चेयरमैन रोहतास जी खड़े हैं, ये भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के वाइस चेयरमैन हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि रात के 12:30 बज रहे हैं और जो आप इनकलाबी न्यूज़ चैनल के माध्यम, क्योंकि आपको तो जुनूनी कहेंगे हम लोग, क्योंकि इस समय देखिए कितनी ठंड है और आप सड़कों पे हैं, हम सड़कों पे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये दर्द है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी इतनी ठंड में निर्भय होकर सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये एक संदेश है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कि हम लोग सब एक हैं और हमको आगे एक भारत का ऐसा नव निर्माण करना है जो वर्तमान सरकार ने सिर्फ तोड़ने का, छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रही है। हमको उन सभी वर्तमान में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए जो भी बीजेपी के मंत्री हैं, उनको एक टूक जवाब देना है कि भारत जोड़ो यात्रा एक भारत जोड़ो यात्रा ना होके सर्वधर्म, सर्व के हितों के लिए, संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज को, मैं कहूँगा SC, ST, OBC, क्योंकि मैं एक SC हूँ और मैं अनुसूचित जाति से रिप्रेजेंट करता हूँ कांग्रेस को, तो मैं यही कहना चाहूँगा संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हैं, आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो हर एक, मैं कार्यकर्ता से ना कहकर आम जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को हितों का हनन किया जा रहा है। कैसा असर आपको नजर आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं युवाओं को ना कहकर मैं कहूँगा कि वर्तमान में जो स्थिति है चल रही है, कहीं ना कहीं इनको देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को देखकर हम 2024 को भारत का नवनिर्माण कह सकते हैं। राहुल जी सड़कों पे इसलिए हैं, सड़क पर जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो उनकी यात्रा है, वो सिर्फ ये जागरूक करने के लिए कि आप घबराएं नहीं, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है। क्योंकि जिस तरीके सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए दिल्ली के अंदर, आज तक आप देख सकते हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही है एक भी छोटा किसी भी तरीके का उत्पात नहीं हुआ, लेकिन राज्य में कह सकते हैं कि आम आदमी की सरकार है, उसमें आप कहेंगे कि जो दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें किसका हनन हुआ? उन्होंने ये कहकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं कि मेरे पास पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं है, ये केंद्र के अधीन है। अगर कोविड के टाइम में अगर मरकज़ की FIR दर्ज की जानी चाहिए होती है तो उस टाइम FIR दर्ज करा देते हैं, उस टाइम वो ये नहीं कहते कि मेरे पास ये पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी A और B पार्टी है, ये छोटा रिसार्च कह सकते हैं हम इनको, ये भी RSS का बंदा ही है ये। चलिए, खैर, मुझे सिर्फ इतना मालूम करना था, भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर है लोगों के अंदर और किस तरह से जोश नज़र आ रहा है युवाओं के अंदर? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा अभी तक मीडिया में यही है कि एक टी-शर्ट में वो लोग कन्याकुमारी से शुरू हुए हैं और कश्मीर तक पहुंच रहे हैं, तो अभी तक तो हम इनको ही कहते थे कि जी वर्तमान में प्रधानमंत्री बड़े योगी हैं, इनके अंदर तप है, तो राहुल गांधी तो मेरे को उनसे बड़े तपस्वी दिख रहे हैं। तो इसका मैसेज सीधा सीधा आम जनता तक जाता है। पहले हम लोग सिर्फ आम जनता उनकी तरफ देखती थी, कहीं ना कहीं इन्होंने जनता का रुख बदला है। अब आने वाले टाइम में हम राहुल गांधी जी को एक वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और इसका बहुत बड़ा असर है। युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब इसमें आप देखेंगे सवेरे, अब यहाँ से सुबह भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, हज़ारों क्या लाखों की संख्या में। अब राहुल जी ने जब यहाँ लाल किले के प्राचीर से संबोधित किया था तो उन्होंने ये कहा था पशु पक्षी, उन्होंने उनकी भावनाएं ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरीके की अहिंसा नहीं देखी गई, जानवर भी निर्भीक होकर उनके साथ चल रहे थे। तो लाल किले की प्रचार में मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी भी बात खत्म नहीं हुई। लाल किले की प्राचीर से राहुल गांधी जी ने जो संबोधन किया है, वो समय नज़दीक है कि अब वो लाल किले के प्रांगण से पूरी भारतवासियों को संबोधित करेंगे 2024 में वर्तमान के प्रधानमंत्री के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। आप बताएं थोड़ा सा मुझे कि लाल किला 24 तारीख को राहुल जी आए थे, अब हनुमान मंदिर से इनकी यात्रा शुरू हो रही है, जो पैदल यात्रा है और जो कश्मीर तक जा रही है, इसका एक क्या मैसेज जो है लोगों तक पहुंच रहा है? देखिए, मैं पहले अपना परिचय आपको दे देता हूं। मैं रोहतास कुमार, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी SC विभाग से हूं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी की, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट उन लोगों ने, क्योंकि ये एक इस तरीके का एक यात्रा इन्होंने निकालने का एक निर्णय लिया कि जिससे कि हमारे भारत में ना
जो वर्तमान सरकार है उनके हथकंडों से या उनके कुकर्मों से हमारे जो दिलों में जो हमारी गंगा जमुना तहजीब, जो हमारे भाईचारा, जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में मिलकर रहते थे, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, जिसको देखकर राहुल जी ने यह निर्णय लिया और एक संकल्प लिया कि मैं ऐसी एक यात्रा करना चाहता हूं जो कि भारत को पूरे कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक मैं एक साथ लेकर चलूं, और उसका इम्पैक्ट हमारे युवाओं पे बहुत पड़ रहा है। क्योंकि जहां तक मैं ये देखता हूं कि कि राहुल जी के साथ में बहुत जन सैलाब एक साथ चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उम्मीदें हैं राहुल जी से कि आने वाला कल वक्त कितने बजे राहुल जी जो है मत्था टेकेंगे मंदिर में, और उसके बाद फिर यात्रा यहाँ से चलेगी उनकी? सर, कल हमारा जो प्रोग्राम है राहुल जी का, वो 10:30 बजे यहाँ पर वो मत्था टेकने के लिए आएंगे, और उसके बाद में यात्रा यहाँ से निकलकर और यूपी की तरफ अग्रसर होगी, जिसमें मेरे हिसाब से करीब लाखों आदमियों का उसमें योगदान। 10 बजे तकरीबन तक? जी, 10 से 10:30। 10 से 10:30 जी।